ने जो चीज कही है कि आज पॉजिटिव मोमेंटम बाजार में आपको दिखेगा, और एक और सलाह उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी, वो ये कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। ये रही आपके लिए काम की चीज। आप चलिए फटाफट स्टॉक समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से शेयर आपके फोकस में हैं और क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं आप? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। कल लास्ट में क्लोजिंग होते होते हमने अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी लॉन्ग दी थी, और उसकी वजह यही थी कि अब इंडेक्स में अगर एफआईआई की नेट पोजीशन देखें तो हम ओवरसोल्ड से अब बाहर आ चुके हैं। 78,000 केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रह गए हैं, और ऊपर से करेक्शन भी काफी अच्छा हो चुका है। डेली चार्ट पे हम स्विंग लो के आसपास खड़े हुए हैं। तो अब ये जगह, मैं डिम्पी जी के साथ एग्री करता हूँ कि ये जगह एटलीस्ट शॉर्टिंग के लिए नहीं है। यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऊपर आने के लिए बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट है। तो उस हिसाब से हमने कल क्लोज होते होते 256 पे अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी लॉन्ग दिया था। और जैसा ने कहा कि एफएमसीजी और फार्मा दो चीज में तेजी दिख रही है, तो दोनों स्टॉक मेरे उसी सेगमेंट से हैं। पहला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखें तो 42 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। 20 डे मूविंग एवरेज को काफी समय से रेस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से बाउंस बैक दे रहा है। तो इसको लॉन्ग करना चाहिए 1475 पे। 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1520 का टारगेट रहेगा। दूसरा फार्मा से है सिप्ला। यहाँ पे 98 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। आउट ऑफ द टू सिप्ला ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बार फेल्ड ब्रेकआउट भी हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। तो शेकआउट करके ब्रेकआउट दे रहा है, यानी वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली आउट है। तो 1530 पे सिप्ला लॉन्ग करना चाहिए। 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1580 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। काउंटर्स जो हैं वो अंशुल की तरफ से हैं, और कई समय से हम फार्मा की तेजी के बारे में भी हाईलाइट कर रहे थे। सिप्ला जो है अब उनको पसंद आ रहा है। एक शेकआउट के बाद ब्रेकआउट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन, और इस पे आप नज़र ज़रूर रखिए। और साथ ही लुपिन पे भी आज नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी के नतीजे हैं वो काफ़ी शानदार आते हुए दिखे, तो हो सकता है उस पर भी एक रिएक्शन रहे। पर आदित्य, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं आज? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे मेरे स्टॉक्स भी अंशुल जी के साथ काफ़ी मैच कर रहे हैं, और पहला स्टॉक मेरा सिप्लाई ही है। काफ़ी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, बाज़ार को अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं डिमांड की साइड, बुलिश साइड। तो इसको बाय कर सकते हैं 1532 में। 1495 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1570 रहेगा टारगेट। ये मेरा स्टॉक नंबर 1, और सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा एफएमसीजी बास्केट से ब्रिटानिया, जिससे कल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और मुझे लगता है वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो ब्रिटानिया को बाय कर सकते हैं 554 में। 5700 रहेगा स्टॉप लॉस, और 6000 से लेके 6100 रहेगा टारगेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने अपने अपने ट्रेड दे दिए। आइए स्वागत करते हैं हिमांग जानी का भी, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे टाटा पावर पे ही राय जानना चाहेंगे। नतीजों की एनालिसिस कैसी है, क्योंकि एनालिस्ट के एस्टिमेट से तो बेहतर आते हुए देखे। एक नए हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी ने 800 करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स अनाउंस किया है। आप कैसे देख रहे हैं नतीजे, और क्या स्टॉक आज फिर से धूम मचाने के लिए तैयार है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली टाटा पावर के जो नंबर्स हैं काफी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर है। चाहे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वो जनरेशन की बात हो, और हमें लगता है कि ये जो एनर्जी की पूरी जो इकोसिस्टम है, चाहे वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हो, या जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो इतना बड़ा एक विजन लेके चल रहे हैं सब लोग, उसमें टाटा पावर एक अहम रोल अदा कर सकता है। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने प्लानिंग की हुई है। तो इस तरह के नंबर्स के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। स्टॉक भी मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, उसमें 5-7% का करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ से 18 to 20% की अपसाइड मान के हम चल सकते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। पे आज पॉजिटिव स्टॉक रिएक्शन ज़रूर दिखेगा, पर हिमांग, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, आप समझना चाहेंगे कि आप कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, और क्या
आपको लगता है कि ये जो गिरावट है अब थोड़ी सी थमनी चाहिए और ऐसे में अच्छा समय है फंडामेंटली मजबूत काउंटर्स को एक्यूमुलेट करने का? अगर हाँ, तो कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स पे नजर रखें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक स्विफ्ट एंड शॉर्ट करेक्शन आया था मार्केट में और काफी हद तक स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। और हमें लगता है कि जैसे ही यूएस मार्केट्स में आईवी कूल ऑफ होंगे, एक स्टेबिलिटी दिखेगा, तो जरूर से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर आना चाहिए। और अर्निंग्स जो है हमारी काफी बाय एंड लार्ज अच्छी रही है, चाहे वो निफ्टी कंपनीज की हो या चाहे वो ब्रॉडर यूनिवर्स की हो। मॉनसून प्रोग्रेस हैज बीन गुड, क्रूड के दाम भी एक लेवल पे है, तो मैक्रोस पे मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगता है। खाली अपना जो कंसर्न था वो था कि मार्केट्स में रन अप बड़ा हो चुका था, वैल्यूएशंस ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे जहां से रिपोर्ट उतना फेवरेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। बट मार्केट में एट इंडेक्स लेवल कोई बड़ा मुझे डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। शेयरों पर फोकस करते हैं और एक खबर आई है सुज़लॉन को लेकर, और वो ये कि कंपनी ने रेनम एनर्जी में 76% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है और 660 करोड़ रुपए में संजय घोड़ावत ग्रुप से हिस्सेदारी ये खरीदेगी। सुज़लॉन को हमने अच्छे से चलते हुए देखा है, हालांकि ये 2 दिन से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है 70 रुपए के भाव के आसपास से। लेकिन हिमांग, आप बताइए, सुज़लॉन आपको क्या लग रहा है, ये जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री बनी है, कम से कम शेयर प्राइस में, बिजनेस भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी? विजिबिलिटी आपको दिख रही है? दांव लगाएं सुज़लॉन पर? से अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी थीम के अंदर करना है तो आइनॉक्स विंड श्योरली एक बेटर प्ले है। सुज़लॉन में हमने एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज देखा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी देखा है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में। पर हमें लगता है कि फंडामेंटली और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आइनॉक्स विंड इज अ बेटर प्ले, और वो हमारा टॉपिक है। हम यहाँ से लगभग 22% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइनॉक्स विंड बेहतर आपके लिए प्ले है। एक ये सिरेमिक वाली कंपनी, टाइल वाली कंपनी एशियन ग्रेनिटो, हालांकि छोटी साइज की कंपनी है एशियन ग्रेनिटो, 75 रुपए के आसपास का भाव है। इसके नतीजे आए हैं और नतीजों में एक चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ये कि घाटे का फिगर था और अब जो आया है इनको प्रॉफिट आया है। हालांकि 2 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट है। मार्जिन हालांकि अच्छे से इंप्रूव किया है, एबिडा में ठीक ठाक हम उछाल देख रहे हैं, यानी कि कामकाजी मुनाफे में। आदित्य, आप बताइए, एशियन ग्रेनिटो कोई ट्रेड यहां पर लेना चाहिए? देखिए, काफी वॉलेटाइल काउंटर है और पहले भी ये स्टॉक थोड़ा सा चर्चे में रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू मतलब थोड़ा इसमें कंसर्न्स रेज हुए थे, थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर में इसको कंसिडर करता हूँ। बट टेक्निकली अगर नजरिया बनाए तो एक बार स्टॉक 80.70 क्रॉस करता है तो एक बार बुलिश नजरिया बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 74 का और टारगेट रहेगा इसमें 85 से लेके 90। बट मैंने जैसा बताया कि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है और थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो बहुत एग्रेसिव बाय नहीं कहूंगा, बट टेक्निकली इसमें एक बाय ट्रिगर हो सकता है 80.70 के ऊपर।